नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और ये इस साल 2024 का अंतिम रविवार भी है। अब बस साल खत्म होने को है। नए साल के आगमन के लिए अब सभी ने पलकें बिछाकर उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंतज़ार हो रहा है, पलकें बिछाकर वो इंतज़ार कर रहे हैं। और अब बात हम खबरों की भी करेंगे। ये साल बीत रहा है। देखिए, आपका दिन शुभ हो। अब तो सर्दी पड़ रही है, हल्की बूंदाबांदी भी हुई कल देर रात को। सर, 29 दिसंबर हो गई तारीख। 13 दिसंबर से आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर भी आंदोलन हो रहा है। अभी भी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। अब तो सही में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कल तक हम देख रहे थे उतनी ठंड नहीं थी, अब तो धूप भी नहीं निकल रहा और सर्दी भी पड़ रही है। पटना में काफ़ी मिजाज मौसम का बदला हुआ है कल देर रात से ही। शुरुआत हम करते हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर हम आएंगे। उनका आंदोलन जारी है, लेकिन आयोग ने भी कह दिया है री एग्ज़ाम हम नहीं लेंगे। फाइनल जवाब दे दिया है। कई आईपीएसओ का तबादला हुआ है, कई आईपीएस का तबादला हुआ है, अब आईएएस का भी तबादला हो रहा है। ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावा देखिए, प्रशासनिक फेरबदल तो हो ही रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं बिहार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बिहार चला रहे हैं वो चार लोग। वो चार लोग कौन है, हम संभवतः उनके नाम भी बताएंगे जो वो कहना चाह रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारी की भी बात कर रहे हैं। क्या आखिर खेल चल रहा है। रवि उपाध्याय जी हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। सर, रोज हम सुबह सुबह लोगों को अवगत करते हैं, लेकिन आज ये साल का अंतिम रविवार है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, तैयारी हो चुकी है। बस अब से कुछ देर में वो एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से वो दिल्ली जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर वह उनके परिजनों से मिलेंगे और कल ही उनकी अंत्येष्टि हुई है, शायद अंतिम संस्कार हुआ है, तो वो उनके परिजनों से मिलेंगे। जो शेड्यूल जारी है उसमें यही पता चल रहा है कि उनके परिजनों से मिलेंगे और जो उनके साथ में बहुत एक विद्वान देश ने पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया है। निश्चित रूप से जाने माने अर्थशास्त्री थे और उनके बारे में तो बराक ओबामा, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका भी बयान सब जगह है कि क्या कितना सम्मान, कितना आदर, कितना सत्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला करता था। देखिए, वह कांग्रेस में थे, वो 2 टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के देश के, लेकिन उनका मान सम्मान देश और विदेशों में भी था। जितने वो पढ़े लिखे विद्वान थे, तो निश्चित रूप से एक देश के लिए अपूरणीय क्षति है ये। और उसी में आज जो है सो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे। लेकिन उसके बाद देखिए, एक बात तो और है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी भी चर्चा है। इसकी चर्चा है कि देखिए, वो इंडिया ब्लॉक बना था तो उसके वह संस्थापक थे। इंडिया ब्लॉक को बनाने में कितना खून पसीना नीतीश कुमार ने लगाया है, इस बात से भी आप इत्तेफाक कर सकते हैं। ठीक है, वह जाएंगे तो वह पुराने मित्रों से भी मिलेंगे। पुराने मित्र उनके इधर भी हैं, पुराने मित्र उनके दूसरी कांग्रेस से भी उनके मित्र हैं। हाँ, वही इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस नेता तो वहां होंगे ही निश्चित रूप से। तो वो उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे। तो यह बात जो है पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है। अब देखिए, अब तो नीतीश कुमार किससे मिलेंगे तो वही बता सकते हैं बेहतर, और क्या मिल करके छन के लब्बो लबाब आ रहा है। लेकिन एनडीए के नेताओं से भी बात होगी। जो बात कही जा रही है कि सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है, जिसके कारण बिहार में उहापोह की स्थिति बीते कुछ दिनों से चल रही है, खींचतान रसाकसी। ठीक है, सीट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, इस पर भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वही इस पर बात फुल एंड फाइनल करेंगे एनडीए के नेताओं से, तभी बात बनती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि पिछले दिन जो अमित शाह के बयान आए, उसके बाद से ही राजनीतिक उथल पुथल बिहार में यदि दिखाई पड़ रहा है। बिहार के नेताओं ने तो कहा है कई बार, सम्राट चौधरी ने कहा, दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दिल्ली में कभी अभी बड़े नेताओं ने नहीं कहा है। नहीं, और बीजेपी का छल सबको मालूम है। देखिए, एक बात इसमें पूरी क्लियरिटी के साथ समझना पड़ेगा। यह बात है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर 2025 में चुनाव होगा। हाँ, ये तो बीजेपी नेताओं ने कहा, बिहार बीजेपी नेताओं ने नहीं, ठीक है, बिहार या देश हम मान ले रहे हैं इस बात को, और ये लोग आम आवाम भी इस बात को मान रही है। लेकिन चुनाव नतीजे के बाद 2025 में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे, इस पर संशय बना हुआ है। संशय बना हुआ ये इस पर अभी तक किसी ओर से क्लियरिटी के साथ नहीं कहा गया। और जो महाराष्ट्र में जो घटना हुई, एकनाथ शिंदे के बाद फिर से देवेंद्र फडणवीस, बिल्कुल, तो वही बात, वही संशय और वही जो है सो, क्योंकि देखिए 43 सीट रहने के बाद भी एक बार ठीक है नीतीश कुमार को बना दिया गया, लेकिन कमजोर भी तो कहीं ना कहीं किया गया ना। वही और बीजेपी तो अपने राजनीति के लिए जानी जाती है, अपने कुशल नीति के लिए जानी जाती है। देखिए, वही बात है, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं यह जो दिखाई पड़ रहा है कि यह स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, उसकी ओर से इस बात
पर स्पष्टता क्लियरिटी होनी चाहिए कि 2025 में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बात उनके बड़े नेताओं की ओर से कही जानी चाहिए। कहने के में क्या है, कह देंगे ठीक है, लेकिन करने की बारी है कि तब देखा जाएगा। नहीं तो कहे तो कम से कम पब्लिक अभी डोमेन में तो आए। अभी तो कह भी नहीं रहे। नहीं वही कह रहे पब्लिक डोमेन में तो आए कि 2025 में नीतीश कुमार ही एनडीए का नेतृत्व करेंगे बिहार में। यह कहने से क्यों गुरेज हो रहा है? ये कहने से क्यों गुरेज हो रहा है? बात भी सही है। देखना होगा नीतीश कुमार की कुशल नीति क्या काम करती है, क्योंकि होता क्या है कि जब कभी किसी के ज़्यादा सितारे बुलंदी पे होते हैं तो पलक झपकते वो ज़मीन में नेस्तनाबूद भी होते हैं। देखना होगा क्या होता है। लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। लेकिन कल बीपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया, ये भी कहा कि मीडिया के लोग कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं। अरे हम कहाँ भ्रांति फैला रहे हैं? स्टूडेंट आर पार की लड़ाई में हैं ही। वो तो कह रहे हैं कि हम एक बच्चे ने तो सुसाइड तक कर लिया था पालीगंज में, खान सर के वो स्टूडेंट थे, वो वहाँ गए भी थे। ठीक है, लेकिन शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, सभी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में भी रात रात भर दिन भर वहाँ से हिल नहीं रहे हैं गर्दनी बाग से, और री एग्जाम की बात कर रहे हैं। लेकिन बीपीएससी ने कल कह दिया री एग्जाम नहीं होगा तो नहीं होगा, री एग्जाम सिर्फ होगा 4 जनवरी को, तो वो बापू परीक्षा परिसर में होगा, बस जहां धान ली हुई थी। देखिए इस बात को लाइव सिटीज लगातार इस बात को सुबह की चाय आप देखिए, हम लोग उसको बराबर कहते चले आ रहे हैं कि री एग्जाम अब नहीं कहीं होने जा रहा है, सिवाय एक सेंटर बापू सभागार पटना को छोड़, बापू परीक्षा केंद्र, हाँ उसको छोड़ करके कहीं नहीं होगा। क्योंकि उसका वीडियो फुटेज तमाम तरह के जो जिस तरीके से गड़बड़ झाला हुआ था उसका फुटेज देखने के बाद आयोग ने वहां रद्द कर दिया और वहां पर 4 दिसंबर को एग्जाम होगी। यह 4 जनवरी को, हाँ सॉरी 4 जनवरी को, नए साल में। तो वह स्पष्ट रूप से यह बात आयोग की ओर से कहा जा चुका है। तो अब ऐसी परिस्थिति में परीक्षा रद्द होने की बात नहीं है। हाय तौबा, देखिए यह पॉलिटिकल माइलेज देने की भी बात हो रही है कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, कभी जो है सो पप्पू यादव बैठ रहे हैं, तमाम विपक्ष के लोग बैठ रहे हैं। बैठेंगे गांधी मैदान के पास, जेपी गोलंबर के पास अपने नेताओं के साथ, निश्चित प्रशांत किशोर भी आज धरना देंगे। हाँ, रविवार का दिन है, वो वहां पर देखिए वो संसद लगाएंगे वो, और बड़ी संख्या में युवा वहां पहुंच रहे हैं, जो जानकारी है। जो देखिए वह सबको बुला रहे हैं, सबको कहा, उन्होंने आह्वान किया है, अभ्यर्थियों के साथ वह गए भी थे वहां पर और वो बात भी लगातार कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आज का दिन यह अभ्यर्थियों के लिए या जन सुराज के जो सूत्रधार हैं, जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वह क्या करते हैं सबकी नजर दिन भर लगी। कहा था कि नीतीश कुमार से मिलेंगे, आज तो नीतीश कुमार रहेंगे भी नहीं पटना में, तो कुछ घंटे 1-2 घंटे में वो चले जाएंगे दिल्ली। निश्चित रूप से अब देखिए नीतीश कुमार से मिलने की बात नहीं है और रविवार का दिन है, आयोग का कार्यालय भी बंद रहता है। तो यह बात भी ना आयोग के लोग सुनने वाले हैं ना कुछ। हाँ, ज्यादा उथल पुथल होगी तो फिर पुलिस की लाठियां भी चलेंगी, ये भी आज तय है। वो देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं रहेंगे। रविवार का दिन है, आयोग का कार्यालय भी बंद होगा। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर ऐतिहासिक गांधी मैदान में तो जुट रहे हैं, अभ्यर्थी भी साथ में उनके रहेंगे, लेकिन अब उसके बाद चुनावी रणनीति क्या, उसके बाद अब क्या अगली रणनीति होती है, यह देखने वाली बात, ये देखने वाली बात होगी। चलिए हम इस बात पर भी आते हैं, हम बात कर लें कई आईपीएस पदाधिकारियों की। कल देर रात को अधिसूचना भी जारी की गई बिहार सरकार की ओर से, गृह विभाग की ओर से। कई आईपीएस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया। 62 आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनका ट्रांसफर हुआ है। कल देर रात को पटना के सीनियर एसपी बनाए गए हैं अवकाश कुमार, जो कि आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, पहले अपराध अनुसंधान में थे, और उसके बाद अब वो पटना के सीनियर एसपी होंगे। आशीष भारती का भी ट्रांसफर हुआ। कई बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया। नहीं देखिए कई जिलों के एसपी बदले गए हैं, कई को प्रमोशन भी मिला था। प्रमोशन भी मिला था। तो इस लिहाज से आप देखिए कैमूर, गया, तमाम जगह पर बदला बदली हुआ है। बिहार में अवकाश कुमार को बनाया गया है, 2012 बैच के हैं। हाँ, पटना में बनाया गया है, 2012 बैच के हैं, सीआईडी में अपराध अनुसंधान विभाग में थे। और जो राजीव मिश्रा जो एसएसपी थे, उनको एटीएस कच में बनाया गया है, एटीएस के वो रहेंगे, आतंक निरोधक दस्ता। प्रमोशन भी मिला। हाँ, प्रमोशन डीआईजी। आशीष भारती को भी प्रमोशन मिला, बेगूसराय भेजे गए, डीआईजी होंगे। कई ऐसे कई आईपीएस ऑफिसर हैं, 62 हैं ऐसे। 62 हैं। तो 62 में कई जिलों में देखिएगा कि अब नए आईपीएस अधिकारी आपको दिखाई पड़ेंगे। ये बात भी है। और दूसरी बड़ी बात, कई आईएएस अधिकारियों के भी तबादला होने की खबर है, निकल के आ रही है, क्योंकि नया साल है, कई आईएएस भी बदले जाएंगे। देखिए अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ लें कि इससे पहले डीएसपी की भी तबादला, बहुत लंबा लिस्ट था, और अब जो है सो आईपीएस अधिकारी, आईएएस का भी होना है। तो यह चुनावी मोड को हम लोग इसको समझ सकते हैं कि सरकार भी अब उसी लिहाज से स्थानांतरण और पदस्थापन आईपीएस, आईएएस या फिर डीएसपी के स्तर पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी होगा, बिल्कुल होगा, इससे नहीं होने का सवाल। हम बात अब तेजस्वी यादव की करेंगे। तेजस्वी यादव कल राघोपुर गए थे,
उनका भी जो उनके कार्यकर्ताओं से संवाद पहले हुआ था, लेकिन कल सदस्यता अभियान को लेकर मीटिंग रखी गई थी, वहाँ भी सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। राघोपुर से वो विधायक भी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने कल बड़ी बड़ी बात कही है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं, बताते हैं 4 लोग हैं। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? सर सजेस्टिव तो लगता है, अब कह रहे हैं 2 दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में तो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा दिल्ली गए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ठीक है। बिहार में भी कह रहे हैं 2 लोग हैं, एक तो अशोक चौधरी का नाम आ जाएगा, ठीक है, एक आप विजय चौधरी भी ले सकते हैं। बिल्कुल यही 4 लोग हैं। अमूमन रिटायर्ड अधिकारी की बात कर रहे हैं, उनका निशान सीधा दीपक कुमार पर होता है, जो पहले चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, फिलहाल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। इशारा वो कर रहे हैं, हम खोल के बता रहे हैं वो कहना किसे चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं 4 लोग बिहार चला रहे हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी बिहार चला रहे हैं, नीतीश कुमार को अपने वश में किए हुए हैं, और नीतीश कुमार नहीं, ये 4 लोग ही बिहार चला रहे हैं। बड़ा आरोप लगाया है। नहीं, बीपीएससी के लोग बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार सुन नहीं रहे हैं, आयोग नहीं सुन रहा है, लाठियां मारी जा रही हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और वह जो जितनी बात वह कह रहे हैं, सीएमओ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस, मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाद में वह कह रहे हैं कि इन लोगों ने उसको घेर करके रखा है, कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। और नीतीश कुमार, देखिए, चाचा को वह पूरी तरह से सम्मान सूचक शब्द से कह रहे हैं, और चाचा के बारे में, वह नीतीश कुमार के बारे में जो कह रहे हैं, वह कहीं ना कहीं वह एक दया का पात्र बता रहे हैं कि माने नीतीश कुमार अब वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। यह एकदम स्पष्ट उनकी बात से, उनके लहजे से यह स्पष्ट झलक रहा है। और उनको 4 लोग ही घेरे हुए हैं, 2 दिल्ली और 2 बिहार में, और अवकाश प्राप्त अधिकारी जो उनके साथ में रहते हैं वही जो है सो घेरे हुए हैं सीएमओ को। तो वो इस लिहाज से कह रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों की भी नहीं सुनी जा रही है, जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द कराने की बात कर रहे हैं। तो वो देखिए, यह चुनावी गणित है। इस चुनावी गणित में वह अपने प्रतिपक्ष के नेता अब चुनावी मोड में ही, एक तरह से हम कहें, क्योंकि अभ्यर्थियों का, युवाओं का वोट अपने पाले में करना है, तो गोल गोल बात करनी होगी, तो वह गोल गोल बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सरकार तो, आप बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा कैसे रद्द करेगी? रद्द तो होगी नहीं, रद्द तो नहीं होगी। आयोग ने कह दिया, 2 बार कह दिया। बिल्कुल। अब देखिए, जो भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस जिस जिले में परीक्षा हुई 17वीं बीपीएससी की, वहां का डीएम की रिपोर्ट के बाद ही कोई कार्रवाई हो। हाँ, और कोई साक्ष्य है तो दीजिए, आयोग साक्ष्य मान रहा है, तो वो साक्ष्य है तो कुछ दीजिए। इस लिहाज से, हाँ, जहां धांधली हुई है वहां पर एग्जाम हो रहा है। हाँ, तो वही कह रहे हैं, वो तो डीएम का रिपोर्ट, और वहां पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की रिपोर्ट, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का रिपोर्ट, यह सब जब तक नहीं होगा, जब तक वीडियो फुटेज नहीं मिलेगा, तब तक आप इस बात को नहीं कह सकते कि यहां पर री एग्जाम होगा। तो बीपीएससी यही बात तो कह रहा है, तो आप जबरदस्ती का थोप रहे हैं कि नहीं, उसको 4 आदमी सीएमओ को ही किए हुए है, तो इधर कर अमित शाह चला रहे हैं। तो ये सब देखिए, यह सब ठीक है, कहने के लिए बात ठीक है, इसका रिएक्शन भी होता है निश्चित रूप से। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो इंटैक्ट हो जाएंगे, जिनको ठीक है, वो अगर वो उनसे नाराज भी हैं और आपकी ऐसी सी बातें होंगी तो इंटैक्ट हो जाएंगे लोग। वही हम कह रहे हैं कि यह सब कहीं ना कहीं आपको जो दिखाई पड़ रहा है वह चुनावी गणित है, चुनाव को साधने की कवायद है। ये तेजस्वी यादव को जो चुनावी तैयारी वो कर भी रहे हैं 2025 की। नहीं, वो जो राघोपुर गए, जो उनकी पार्टी का संगठनात्मक चुनाव होना है, इस बात को समझ लीजिए। और उसी लिहाज से संगठनात्मक चुनाव की तैयारी में ही वह अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर गए थे, और वहीं पर वो जो पर्ची काट रहे हैं जितने सदस्यता अभियान का, तो वह सब वही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दिख रहा है, समझ रहे हैं, तमाम जितने राजनीतिक नेता हैं उन्हें एकजुट कर रहे थे। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कहा भी था, संगठन को मजबूत करने के लिए, हमारी पार्टी को सरकार में लाने के लिए कितने भी कड़े फैसले लेने पड़े वो हम लेंगे। पिछले दिनों समीक्षा बैठक में उन्होंने अपने विधायकों, विधान पार्षदों से कहा था मंच से। खैर, नए साल का आगाज होने वाला है, 2025 का ये साल आने वाला है। ये साल आपके लिए सुखदायी हो, मंगलमयी हो, हम इसी कामना करते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लाइव के साथ बने रहें। इस वीडियो में अभी इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।